दिस इज़ उमंग शर्मा। अभी के क्लास 10th के लिए हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उनमें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ सभी सब्जेक्ट्स के वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं बहुत सारे मोस्टली एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा चुकी हूँ। बच्चों, एग्जाम में उन क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो हिंदी मीडियम की अलग बनी है और प्लेलिस्ट इंग्लिश मीडियम की अलग बनी है। तो आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इतना कि आपको जल्दी जल्दी से वीडियोस मिल जाए, क्योंकि वीडियोस डेली आ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उसके बगल में जो बेल आइकन बना होता है जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत की तुरंत मिलते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एसएसटी की जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें एक चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए जो सरकार की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समान है। मतलब कोई भी ऐसे 4 फीचर्स आपको बताने हैं जो कि सभी डेमोक्रेटिक्स में के सेटअप में सेम रहती है, समान रहती है। क्या होता है, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप यहाँ से देखते जाना। ठीक है, देखो कोई सी भी डेमोक्रेसी हो यानी लोकतंत्र हो, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, कोई सी भी डेमोक्रेसी हो में सरकार वही लोग बना पाते हैं, गवर्नमेंट वही लोग बनाते हैं, सत्ता में वही लोग आते हैं जो कि इलेक्शन में पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं। आपको पता है वोट्स पड़ते हैं, आप पब्लिक जिनको चुनती है वही लोग अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हम क्या बोलेंगे कि कोई सा भी लोकतंत्र हो, कोई सी भी डेमोक्रेसी हो, सरकार वही लोग बनाते हैं जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शंस में। पॉइंट नंबर सेकंड है कि सभी डेमोक्रेसी में यानी सभी लोकतंत्र में गवर्नमेंट लोगों के प्रति, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार तभी जवाबदेही होती है बच्चा, जब सरकार जवाब क्यों दे रही है आपकी साइड से, गवर्नमेंट क्यों जवाब दे रही है, गवर्नमेंट आपकी साइड से सिर्फ तब जवाब दे रही है जब आप सरकार को वोट देकर जिता रहे हो, इलेक्शन जिता रहे हो, उन्होंने सरकार बनाई है, तो अब वो हर चीज के प्रति जवाब देने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही यदि सरकार लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, आपको पता है इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट कितने सारे प्रॉमिसेस करती है, उसमें से काफी हद तक वो प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर वो एक भी प्रॉमिस को पूरा ना करें तो सरकार को हटाने का अधिकार जनता के पास होता है। आप चाहें तो 5 साल से पहले जनता को हटा सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये एक डेमोक्रेसी है। हमें पता है कि अगर हम गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, हमें हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट उतना काम नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए, तो हमारे पास क्या अधिकार है, ये हमारे पास लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है कि हम सरकार को हटा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने संविधान बनाया है। मतलब डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, मतलब क्योंकि डेमोक्रेसी है तो उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, संविधान उसी चीज़ से बना हुआ है हमारा, जिनमें हमारे अधिकारों के बारे में, हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बात की गई है। साथ में सभी डेमोक्रेसी, चाहे वो कोई सी भी डेमोक्रेसी हो, सभी डेमोक्रेसी में जिसे मेजॉरिटी से, बहुमत से, ठीक है, बहुमत से वोट मिलते हैं वही सरकार बनाते हैं। जैसे अभी हम बात करें तो अभी जहाँ चुनाव होके चुके हैं, आपको पता है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार ने अपनी सत्ता बनाई या फिर बीजेपी सरकार आई, है ना। तो कैसे आई, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वोट्स मिले, उन्हें बहुमत मिला। ठीक है, तो उनसे वही सरकार बनाते हैं जिनको बहुमत मिलता है। दूसरी चीज़, वे नागरिकों के अधिकार की गारंटी देते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं या जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या जो किसी और को करते हैं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, वो इस बेस पे करते हैं क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि जब ये वाली गवर्नमेंट आएगी तो हमारे अधिकारों का हमारे जो अधिकार हैं उनको हमें वो अधिकार मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने मन से सरकार को वोट देते हैं और वो हमारे अधिकारों की गारंटी हमें देती है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2,
पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको ये कथन पर मतलब इसका समर्थन करने के लिए इसके पर एक चर्चा करनी है। तो देखो पहले मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्या होता है, नागरिक भारत, अगर हम भारत के नागरिकों की बात करें को गवर्नमेंट के काम के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है, पूरा राइट होता है। आप अगर आज ये जानना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आप जैसे शाम को न्यूज़ देखते हैं, पापा न्यूज़ देखते हैं, तो होता क्या है, पापा या मम्मी, घर में जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो न्यूज़ देखते हैं, तो उससे क्या है, हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है, ठीक है, सरकार क्या करने वाली है, ठीक है, सरकार ने अभी ये कोविड के टाइम पे कितनी वैक्सीन्स बनाई, ठीक है। वो सारी चीज़ों का जानने का अधिकार किसको होता है, भारत के नागरिकों को होता है। तो भारत की, और जब जनता को ये पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। कोई ऐसा नहीं कि गुपचुप सारे काम हो रहे हैं और मतलब पब्लिक को कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर सिटीजन्स जानना चाहते हैं, अगर नागरिक जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो सही तरीके से, वो किस तरीके से डिसीजन ले रही है, मतलब अगर आपने ये डिसीजन लिया कि इतनी वैक्सीन्स बननी चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही का मुद्दा है, इतनी वैक्सीन बननी चाहिए, और आप ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि वैक्सीन का नंबर 1 लाख होना चाहिए या 50 लाख होना चाहिए या 10 लाख होना चाहिए, तो आप ये जानने का पूरा अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंसी है कि गवर्नमेंट और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी, आप चाहें तो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। साथ में यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रिया पर आधारित होगा, इसलिए एक नागरिक जो जानना चाहता है कि क्या निर्णय सही प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया था, यह पता लगा सकता है। उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया और जांच करने के अधिकार का साधन है। इसी को क्या बोला जाता है, पारदर्शिता बोला जाता है। भारत में नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में सूचना का अधिकार होता है। इस प्रकार लोकतंत्र सरकार नागरिकों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र विकसित करती है। इसी ट्रांसपेरेंसी से, इसी पारदर्शिता से क्या होता है कि अगर सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आम जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो पब्लिक इसके बारे में आवाज़ उठा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3, अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में लोकतंत्र किस प्रकार सरकार का एक बेहतर रूप है। मतलब अगर अन्य प्रकार की सरकार से यहाँ पे मतलब ये है कि मान लीजिए एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और एक जगह डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कैसे बेहतर है। बिल्कुल लोकतंत्र बेहतर है। कैसे बेहतर है, यहाँ हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर पहले जो राजा होते थे उनमें क्या होता था, उनकी प्रजा होती थी, ठीक है, वो जैसा राजा लॉ बनाते थे, जैसे भी वो नियम कानून, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस होते थे, पूरा जो राज्य था उसको फॉलो करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब मेरी जो मर्जी है वो मैं करूँगी, आपकी जो मर्जी है वो आप करेंगे, ठीक है। यही है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको इसको। अगर हम डेमोक्रेसी में सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है, इक्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रति वयस्क नागरिक के पास एक वोट होता है। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब राजनीति पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम वोट की बात ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, सब समान है। जैसे कोई वयस्क होता है, एक एज को पार करता है, उसके बाद उसको एक वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अब मेरी मर्जी है, मैं किसे वोट देना चाहती हूँ, ठीक है, और हर एक वोट का बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डेमोक्रेसी लोगों को फ्रीडम देता है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता देता है, ठीक है। लोकतंत्र लोगों को स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र किसी शासक की प्रजा नहीं होती, जो कि मैंने आपको बताया, कोई राजा और सब उसकी प्रजा नहीं है। सरकार हमारे लिए राजा नहीं है और हम उसकी प्रजा नहीं है। सरकार हमारे लिए, आपको हर चीज़ सरकार बताती है क्या, नहीं ना, आप अपने मन से जीते हो, अपने मन से काम करते हो, वही चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ में एक चीज़ और, अगर वे गलतियां करते हैं तो वो अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लोकतंत्र में एक सबसे
मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इसकी एक विशेषता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने मन के हिसाब से कर रही हूँ, इसलिए अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो फिर मेरी एक छवि वैसी बन जाती है, मेरा एक आचरण वैसा बन जाता है। कोई मुझे मार पीट के ठीक नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन मेरा एक आपकी नज़र में मेरी एक इमेज वैसी बन जाती है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे डेमोक्रेसी डिसीजंस लेने में, यानी अगर आप कोई मतलब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो डेमोक्रेसी में आपके पास क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। आपके ऊपर कोई भी तनाव नहीं होता, आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी कि एक राजा होता था, उसने कोई नियम पास किया, उसने कोई लॉ बनाया, फिर वो सबको अगर वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसे मानना पड़ता था। बट डेमोक्रेसी क्या है, आप अपने निर्णय खुद से ले सकते हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? नंबर 4, डेमोक्रेसी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया, साथ में हल करने के तरीके प्रदान करता है। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो आप उसका हल भी, उसका सॉल्यूशंस का भी आपको पता है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। इन संघर्षों को क्रूर शक्ति द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन इससे नाराजगी और नाखुशी पैदा होगी। लोकतंत्र समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है कि भैया अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, आपको लग रहा है ये चीज़ आपके लिए सही है शांतिपूर्वक तरीके से, तो आप वैसा कर सकते हो। यह गलतियों को सुधारने के लिए जगह देता है। बिल्कुल, पहले क्या होता था, जैसे हम राजा महाराजा के टाइम की बात करें, किसी ने एक छोटी सी गलती भी की ना, बेचारे ने जानबूझ के नहीं की, गलती से हो गया, तो सुधार की कोई जगह नहीं थी, उसको तुरंत से उसके हाथ कटवा दिए या फिर फांसी लगा दी, या मतलब बहुत एक कोड़े की सजा दे रहे हैं ये सब। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आज आपने किसी को सुना है कि किसी को मतलब कोई बहुत ही बड़ी बात हो जाए तो एक अलग बात है कि मतलब ठीक है कोर्ट ने बोला और ये सारी चीज़ें, वहाँ नहीं। अगर हम आम बात करते हैं ना, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं तो कोई आप पे कोड़े नहीं चला रहा है, ठीक है, या आपके हाथ नहीं कटवाए जा रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक लोकतांत्रिक सरकार अन्य विकल्पों से बेहतर क्यों है? ये मैंने ऊपर भी बढ़ाया था, लेकिन वहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर शॉर्ट में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट में भी आपको आंसर कैसे लिखना है। क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार अन्य विकल्पों की तुलना में बेहतर होती है क्योंकि यह लोगों को एक विषय की स्थिति में, एक नागरिक की स्थिति में बदल देती है। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है ना, लोकतंत्र होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि ये आम जनता को मतलब आम ना बनाकर खास बनाती है। कैसे? एक नागरिक बनाकर। नागरिक बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे? एक वोट का अधिकार देकर, ठीक है, तो आप खास हो जाते हो। एक बात बताओ, अगर हमारी वैल्यू नहीं होती तो ये जो चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं, वोट मांगते हैं हमसे, वो क्यों करते हैं? अगर हम खास नहीं होते तो वी आर स्पेशल, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, लोकतंत्र के आधार क्या हैं? अगर हम लोकतंत्र के बेस की बात करें, बेसिस की बात करें, तो क्या है? पहली बार, नागरिकों के सम्मान एवं स्वतंत्रता का जुनून लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र बेसिकली लोकतंत्र क्या है? अगर हम उसे कम शब्दों में बात करें तो क्या है? नागरिकों का सम्मान और स्वतंत्रता। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि आपने ऐसा करना ही करना है, हमारी मर्जी होगी वैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? यह एक ऐसी सरकार का निर्माण करती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह और नागरिकों की जरूरत और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र का अगर बुनियादी परिणाम मतलब ठीक है, डेमोक्रेसी, ऊपर हमने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी का आधार क्या है, लोकतंत्र का आधार क्या है? आधार तो सम्मान और स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में परिणाम क्या निकल कर आता है? रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट निकल कर आता है कि जो हम आम नागरिक हैं उनके लिए प्रति अगर उनको कोई तकलीफ होती है, कोई बड़ी चीज़ होती है, तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो ये थे 6 क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चन तो पेपर में करके जाना बनता ही है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगला कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। बच्चों, आप थ्योरी का टाइम हो चुका है, ओवर, खत्म, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान दो और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आंसर्स आपको हेल्प करेंगे पेपर में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों तो थोड़ी देर में आपको इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो भी
मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।